और चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर आज पहुंचा। इस दौरान आपको बता दें कि उसने राजा रघुवंशी की मां से मुलाकात भी की और सोनम के भाई ने कह दिया है कि राजा को इंसाफ दिलवाऊंगा, मैं सिर्फ राज को जानता हूं। सोनम का भाई ये कहते हुए नजर आई। देखिए, अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो अब सोनम के जो घर वाले भी हैं वो भी सोनम के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राजा की मां से लिपट कर गोविंद रोते हुए नजर आया। गोविंद की अगर हम बात करें, गोविंद वही है जो पहले ये बात कह रहा था कि मेघालय पुलिस जो है वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है इस पूरे मामले पर। अब वही गोविंद आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ तो मेघालय पुलिस से माफी मांगते हुए नजर आया। माफी मांगने के साथ साथ उसने सोनम को लेकर ये बात कही कि वो राजा के परिवार वालों के साथ खड़ा। अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। देखिए, इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड में शामिल राजा की पत्नी सोनम को पुलिस देर रात शिलोंग से सदर थाने लेकर पहुंची। रात में ही सोनम को अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसका मेडिकल हुआ है और आज सोनम को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस बाकी चारों आरोपियों राज कुशवाहा, विशाल राजपूत, आकाश और आनंद को लेकर शिलोंग पहुंच चुकी है। अब इस बीच खुलासा हुआ है कि जब राजा की हत्या की गई थी उस समय सोनम वहीं मौजूद थी। इस दौरान सोनम का प्रेमी राज मौके पर नहीं था, वो मेघालय नहीं गया, लेकिन शिलोंग पुलिस के मुताबिक उसने पर्दे के पीछे से सारी योजना बनाई थी और वह सोनम के संपर्क में भी था। रघुवंशी हत्याकांड के चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या करने और फिर शव को एक गहरी खाई में फेंकने की बात भी स्वीकार कर ली है ताकि ये दुर्घटना लगे, उन्होंने ये भी कहा। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। राजा मर्डर केस में कई सारे कनेक्शंस तो मिल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर का भी कनेक्शन जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि राजा और सोनम की कुंडली जो है उन दोनों की कुंडली में मंगल दोष था, ऐसा उनके एक स्थानीय एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कह दिया। अब मंगल दोष हटाने के लिए सोनम ने इस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया। राजा रघुवंशी के परिवार के पंडित ने ये दावा किया है। तो सोनम और राजा की कुंडली मैच नहीं हो रही, ये भी पंडित ने कहा। जितने भी हम संदिग्ध, अपराध के संदिग्ध जितने भी हैं हमारे, कल हम उनको लेकर आए हैं, कल और आज सुबह में। आज पेपर वर्क किया जा रहा है, उनको कोर्ट में फॉरवर्ड करना है, तो अभी हमें इतना समय नहीं मिल पाया है कि हम उनकी पूछताछ कर सकें। कोर्ट में उनको कोर्ट से हमारे पास जो भी ऑर्डर आएगा, व्हाटएवर जितने दिन का हमको रिमांड मिलेगा, उसके दौरान हम लोग आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के डेट में हमारे पास जो भी जिस एविडेंस के बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया था, कहानी हमारी अभी वही है और बहुत स्ट्रांग, जैसा सर ने अभी कहा कि देयर आर स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज दैट शी इज इन्वॉल्व, बट ऐसा अभी कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी हम लोग मतलब शुरुआती स्टेजेस में ही हैं, तो आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, जैसा सर ने एकदम आपके साथ सारी चीज़ें जो है शेयर की हैं समय के साथ में, तो जैसे नई पर हम लोग आपसे बिल्कुल साझा करेंगे। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। वो गलती इसके लिए मान रहा है तो उसकी बहन जो है उसने हमारे घर पे दी थी, उसको नहीं पता था, उसकी बहन ने थोड़ा सही चर्चा हुआ है। गोविंद जी, एक तस्वीर ये सामने आई है, ये मुझे जानकारी कोई नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। गोविंद का कहना खाली एक मतलब ये है, तो भैया जो चीज सोनम ने करी है उसका मुझे पछतावा है और आगे जो है मैं चाहता ही हूँ सोनम को जो सजा होगी उसे मैं चाहूंगा, मैं कोर्ट में खुद खड़ा होऊंगा, खुद बोलूंगा मैं, इस सोनम को जो है सजा मौत दी जाए।
तो देखिए, राजा रघुवंशी के परिवार वालों को आप सुन रहे थे और मेघालय से पुलिस ऑफिशियल्स का क्या कुछ कहना है वह भी आपको हमने सुनाया। मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ चुकी है, लगातार इस खबर पर अपडेट पहुंचा रही है। मुक्ता, देखिए, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है ये केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि परिवार वालों की तरफ से भी अलग अलग तरीके के बयान जो है वो मीडिया के सामने दिए जा रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जी बिल्कुल, शुरुआत में जो है वो वाकई में जो है 17 दिन तक जब हम लोग समझ रहे थे कितने सवाल हैं मन में, कहाँ गायब हो गए, बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन जब से सोनम यूपी में वो मिली है तब से धीरे धीरे जिस तरह से बातें सामने आ रही है और जिस तरह से जो 4 आरोपी हैं उन्होंने जो बताया है पुलिस को, मेघालय पुलिस को, उन्होंने बताया है कि हाँ ये मास्टरमाइंड जो थी वो सोनम ही थी, उसी ने पूरा जो है वो तय किया था कि किस तरह से मर्डर होना है। 50,000 रुपए का उसने जो है एडवांस भी दिया था और जब टिकट्स भी, उनके ट्रेन टिकट्स भी बुक किए थे, और जब 3 वो जो जिनको राज ने अपने दोस्तों को भेजा था मर्डर करने के लिए, वो जब बैकफुट पे आ रहे थे, मर्डर नहीं करना चाह रहे थे, तब सोनम ने उनको 20 लाख का जो है वो प्रलोभन भी दिया था कि आप ये पैसे मैं दूंगी, आप तो इनका मर्डर करो। सोनम के मन में जो बात चल रही थी, जो समझ आ रही है कि उसकी मदर को पता था, उसकी मदर से लगातार उसके झगड़े हो रहे थे इस बात को लेकर कि नहीं तुम्हें बिरादरी में शादी करनी है, अपने समाज से बाहर शादी नहीं करना है और आपको जो है रघुवंशी समाज में शादी करना है। तो प्रेशर में आके जो है उसका ये रिश्ता तय हुआ था। लेकिन लगातार जो है वो अपनी माँ को कहती रहती थी तुम देखना मैं अपने पति के साथ क्या करूंगी। अब वो देखिए वही बात जो है सामने आ रही है। एक बात आपसे मैं मुक्ता जो आरोप अभी लग रहे हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश कवर करती हैं और आपकी आमजन के साथ मुलाकात भी होती है, एक सोसाइटी को आप जानती हैं मध्य प्रदेश की, क्या मध्य प्रदेश में अभी वो समाज है कि जो कहता है कि आपको बलादरी में ही शादी करनी है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी है, विद इन कास्ट में मैरिज करनी है, और क्या अभी भी घर वालों की तरफ से उस तरीके का प्रेशर होता है? क्योंकि अगर हम गोविंद की बात करें तो गोविंद तो अभी कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वो डिनायल में नजर आया। उसने कहा कि हमें तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये राज कुशवाहा के साथ की कोई अफेयर है, रिलेशनशिप है, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमें। तो देखिए, गोविंद को हो सकता है कि ना हो, लेकिन उसकी माँ को तो जरूर होगा, क्योंकि जो बात समझ में आ रही है, जो लोग बता रहे हैं कि उनकी माँ को पता था। और अब आप अगर राजा रघुवंशी की माँ की भी अगर उनका भी आप सुनेंगे तो उनकी माँ का ये कहना है कि जब इन लोग की शादी तय हो गई थी उसके बाद उनके रिश्तेदारों ने उनको हिंट्स दिया था। राजा की माँ ये बता रही है कि अब हमें समझ नहीं आया कि हमें क्या हिंट्स दिया जा रहा था, हमें रिश्तेदारों ने हिंट्स दिया था इस बारे में, यानी लोगों ने उनको हिंट देने की कोशिश की थी कि कुछ गड़बड़ है। तो ये राजा रघुवंशी की मां भी ये बात कह रही हैं। और जहां तक सोनम की मदर का सवाल है, उनको बखूबी अंदाज था, वो लगातार सोनम को प्रेशराइज कर रही थी कि आप समाज के बाहर शादी नहीं कर सकती हैं। इसीलिए जब सोनम ने इस रिश्ते को हाँ कहा तो तत्काल उसने कितने सारे बहाने बनाए। पहला कि कामाख्या मंदिर के दर्शन के बिना हम पति पत्नी जैसे नहीं रह सकते। 2 दिन वो ससुराल में शादी के बाद रही, मायके चली आई। वो हनीमून के शिलोंग का टिकट बुक करती है, वो खुद बुक करती है, क्योंकि उसने प्लानिंग कर ली थी शादी के 5 दिन के बाद। एक कैफे में राज और ये तीनों लोगों के साथ 50,000 एडवांस दिया था, तय कर लिया था कि दूर ले जाके जहां पहाड़ी हो, घाटी हो, वहां पे इसकी हत्या करनी है, ताकि ऐसा लगे कि वो फिसल गया या गिर गया। और उसके बाद जब वो विधवा हो जाएगी, उसके अंदर ये थॉट था कि जब वो विधवा हो जाएगी तो उसके फैमिली मान जाएंगे कि अब तुम समाज के बाहर शादी कर सकती हो। तो उसका थॉट प्रोसेस देखिए बहुत क्लियर था। और लगातार जो लग रहा है आरोपी हैं, 4 आरोपी बाद नहीं, शादी से बहुत पहले ही ये प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। क्योंकि अभी जब हम सोनम के भाई गोविंद को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद 2 महीने का वो समय था जब आपस में हम लोग मिल रहे थे। सोनम बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। तो अगर सोनम के मन में ऐसा कुछ था, या तो वो जो जिनके साथ शादी होने वाली है, जिस लड़के के साथ वो राजा के साथ शादी कर रही है, उसे कन्वे कर देती, और अगर उससे भी बात नहीं कर पा रही तो उनके परिवार वालों को बोल देती। मतलब प्लानिंग बहुत पहले से ही चल रही थी सोनम के माइंड में।
बिल्कुल वो क्लियर थी, जैसा मैंने बताया ना कि वो इस बात पे उसको क्लैरिटी थी कि अगर वो विधवा हो जाएगी तो उसके बाद उसकी फैमिली प्रेशर में आके, चूंकि वो एक विडो है, उसको दूसरे समाज में शादी करने देगी, तब वो राज से शादी कर लेगी कि भाई ये हमारे ही बिजनेस में काम करता है, बिजनेस संभालता है, इससे अच्छा और कोई हो नहीं सकता। ये उसके मन का थॉट प्रोसेस हो सकता है जो समझ में आ रहा है। और अगर राजा रघुवंशी की माँ की बात करें तो वो अब कह रही है कि हाँ, उनको रिश्तेदार जो है, उनके आपस के रिश्तेदार मिलने वाले कुछ हिंट्स दे रहे थे इस परिवार के बारे में। और ये भी बात सामने आ रही है कि लगातार जो है राजा ये बात कह रहा था और वो मिलना चाह रहा था, जो 2 महीने का एंगेजमेंट के बाद और शादी का वक्त था, वो समय बिताना चाह रहा था, वो मिलना चाहता था सोनम से, लेकिन सोनम का परिवार लगातार मना करता था कि हमारे यहाँ ये अलाउड नहीं है कि लड़का लड़की शादी से पहले मिले भी या आपस में मिले, बातचीत करें। तो लगातार वो भी अलाउ नहीं किया। और सोनम को तो बहुत क्लियर था, उसको राजा से शादी नहीं करनी थी, प्रेशर में आके उसने हाँ किया। शादी के बाद वो बहुत क्लियर थी कि उसको मारना है। मारना इसलिए है क्योंकि उसको विधवा के रूप में उसको दूसरे समाज में शादी करना, उसके परिवार रोकता नहीं, ये उसका थॉट प्रोसेस था। बहुत हमारे clear साथ था, नैना भी इसीलिए जुड़ उसने गई हैं। पूरी आज जो है सोनम के घर नैना पहुंची थी और साथ ही बातचीत उन्होंने करने की कोशिश की सोनम के परिवार वालों से। लेकिन क्या लग रहा है नैना, अभी इस सोनम के परिवार वाले कुछ कह रहे हैं, तो वही हम देखते हैं राजा रघुवंशी के भाई की बात करें तो पहले तो एक अलग बॉन्डिंग दिखाते हैं वो सोनम के भाई के साथ, फिर कुछ ही मिनटों बाद वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी देखिए, अब उनको पहले से पता था लेकिन अब पता कि बहन जो फंस गई है, तो इसलिए अब वो कुछ और बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, अब वो हमारी साइड हो गए हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है नैना, जैसे जैसे केस कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो घर वालों की तरफ से भी अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है पलक, ये सिचुएशन इस तरह से होती है। सबसे ज्यादा मुश्किलें जो होती हैं वो परिवार वालों के लिए होती हैं। आज की अगर बात करें हम, चाहे बात राजा रघुवंशी की हो, सोनम रघुवंशी की हो या राज कुशवाहा की हो, हम तीनों के ही परिजनों से मिले, हम तीनों के ही परिवारों के बीच में जब पहुंचे तब उनकी सभी के मन की यही व्यथा थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि उनके बच्चे के साथ या किसी और के बच्चे के साथ इस तरह से प्रकृति बन जाएगी या उनके बच्चे ने ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया होगा या उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी हर कोई सोनम का इंतजार कर रहा है, राज कुशवाहा के बयान का इंतजार कर रहा है, सोनम के बयान का इंतजार। लेकिन आज नैना, मैं आपकी रिपोर्ट देख रही थी, आप राज कुशवाहा की बहन से बात कर रही थी और कल से ही हम देख रहे हैं उनके घर से उनकी माँ की, उनकी बहन की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। मैं चाहती हूँ आप एक बार राज कुशवाहा का थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो दर्शकों को बताइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस उनके घर में चल रही थी, बहुत यंग था राज कुशवाहा और कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। क्या आपको नैना अपने परिवार वालों के साथ भी बात की है, कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि हाँ एक फाइनेंशियल क्राइसिस थी और बहुत संभव है कि सोनम ने पैसों का लालच दिया और उस पैसों की लालच में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया? देखिए, पहला हमेशा यही सूत्र आते हैं कि पैसे की मजबूरी जो ना कराए सो करे। और अगर हम राज कुशवाहा की बात करें तो निश्चित का फंडा अगर उसी कंपनी में एक छोटा किचन का हिस्सा, उसी कंपनी छोटा सा पूरा घर अगर आप देखेंगे, और छोटे से 4 दीवारी में उन 5 लोगों का परिवार रहता है, जिसमें 3 बहनें हैं, एक भाई राज कुशवाहा और उसकी माँ साथ में रहती थी। अब आप ये समझिए कि कुछ समय पहले कोविड के वक्त में राज कुशवाहा के पिता की मौत हुई। ये बात खुद उसकी बहन के माध्यम से कही गई, उसकी माँ ने भी बताया और कहा कि उसके बाद में पूरी जिम्मेदारी 20 वर्षीय राज कुशवाहा पर आ। राज कुशवाहा सोनम की जो फैक्ट्री है, कारोबारी है, उसके परिचय, उसका बैकग्राउंड, वहां पर उनकी नौकरी करता है। और जब हमने ये सवाल पूछा कि आखिर राज कुशवाहा को तनख्वाह कितनी मिलती है, तो राज कुशवाहा की मां ने कहा कभी 10,000 या कभी 12,000 मेरा बेटा मेरे हाथ में होता है। यानी कि आप ये मान के चलो 15 से 20,000 हम मान सकते हैं, इससे ज्यादा की तनख्वाह राज कुशवाहा की नहीं आती उनकी, और बहनों की जिम्मेदारी राज कुशवाहा निभा रहा है। और आज की स्थिति ये थी कि शायद उनके घर में चीनी और नमक तक जो है उसके भी लाले पड़े थे, क्योंकि उसकी जो स्थिति उनके घर में बहुत हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि राज कुशवाहा या तो पैसों का लालच सोनम के माध्यम से दिया और इसीलिए वो सोनम के साथ में थे। राज की भूमिका आखिर किस तरह की रही है, ये एक एक करके जब पढ़ते थोड़ी तो सामने आ रहा है, लेकिन इससे हम ये स्पष्ट जरूर कह सकते हैं कि बहुत अच्छे मजबूत आर्थिक बैकग्राउंड से राज